हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 11। आज के इस वीडियो में आज आप लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 11 को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 11 को सॉल्व करें इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप डायरेक्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर आपको ये ना इसमें से आधा प्रॉब्लम आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अच्छे से डायरेक्शन को पढ़िए। पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स Pick out all the adjectives in the following sentences and say to which class each of them belongs। आपसे कह रहा है, आपको पता करना है पिक आउट द ऑल एडजेक्टिव। आपको क्या करना है, सारे एडजेक्टिव का पता लगाना है। क्या करना है आपको, एडजेक्टिव को पता करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये सेंटेंस दिए गए ना नीचे, इन सेंटेंस में आपको क्या करना है, एडजेक्टिव का पता लगाना है और फिर आपको बताना एंड से टू विच क्लास, वो ना कौन से काइंड ऑफ एडजेक्टिव से बिलोंग करता है। डैट मीन्स कि आपने पढ़ा ना काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आपने पढ़ा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने आपने पढ़ा है, टोटल 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आपने पढ़ा है। उन्हीं में से आपको बताना है कि ये एडजेक्टिव कौन से काइंड के होंगे, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। देखिए कह रहा है दोज बुक्स आर हर्स। क्या कह रहा है, दोज बुक्स आर हर्स। बताइए इस सेंटेंस में आपको जो है वो एडजेक्टिव कौन सा दिख रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे तो जनरली जो गुड, बैड, नहीं सैड, ये सब तो आपको दिख नहीं रहा है। तो ये सब एडजेक्टिव तो यहाँ पे है नहीं। आपको यहाँ पे क्या ढूंढना होगा, नाउन। नाउन ढूंढिए, कहाँ पे है, बुक्स। और इसके पहले ढूंढिए, इसके पहले दिख रहा है आपको दोज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एडजेक्टिव का जो प्लेस होता है ना, ये जो एडजेक्टिव, इसका प्लेस क्या होता है, इसका प्लेस जनरली क्या होता है, ये एडजेक्टिव से पहले आते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव से सॉरी नाउन से पहले आते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं ना, ये एडजेक्टिव्स ये क्या कहाँ पे आते हैं, ये नाउन से पहले आते हैं। ऐसा 100% नहीं है, 99% ऐसे होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव जो है ना ये नाउन के बाद भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो बुक्स, और बुक्स से पहले एक वर्ड है दोज। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दोज जो है ना, ये हो जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब कैसे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि इसके लिए आपको होगा फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को याद करना। तो याद रखिएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना 5, मुख्यतः 5 ही होते हैं। कितने होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 5 होते हैं। कौन कौन से, तो इसको याद रखना आपको, सिंपल सा होता है दिस, डैट, इसके अलावा हो जाते हैं दिज और दोज। दिस, डैट, दिज, दोज, और एक मैं इसके अलावा हटा दूं इन सबों को तो मैं एक और आपको लिख के बताऊंगा, वो हो जाते हैं सच, SUCH। ये टोटल 5 जो होते हैं ना, 5 ये क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मुख्यतः यही 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दोज, ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो मैंने आपको 5 लिख के बता भी दिया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कौन कौन से। तो दिस, डैट, दिज, दोज और सच, ये जो होते हैं ना 5, ये मुख्यतः डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब हो जाएंगे, जब इसके बाद इन सबों के बाद दिस, डैट, दिस, दोज और सच के बाद क्या दिखेगा आपको, नाउन दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिखा दोज के बाद बुक्स, और बुक्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो दोज हो जाएगा वो हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको बात यहाँ पे ये समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर सेंटेंस को पढ़िए, दूसरे नंबर को। कह रहा है दोज आर हर बुक्स। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको फिर से दोज दिखेगा, लेकिन क्या ये फिर से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बाद मैंने क्या कहा था कि दोज और दिस के साथ क्या होना चाहिए, कोई ना कोई नाउन। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इस सेंटेंस में 2 नंबर में दोज के बाद लिखा हुआ है आर। क्या लिखा हुआ है, आर।
और आर जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये होते हैं वर्ब। ये क्या होते हैं? वर्ब। तो यहाँ पे दोज जो है वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, तो फिर है कौन सा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है आपको हर्स, सॉरी नॉट हर्स, हर। क्या है? हर आपको यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसके बाद आपको दिख रहा है बुक्स, तो नाउन के पहले मैंने कहा नाउन के पहले जो जनरली वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। नाउन के पहले जो वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं? जनरली एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? तो इसको कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, चल नेक्स्ट थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए। तीसरे नंबर सेंटेंस को पढ़िए। कह रहा है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब बताइए, यहाँ पे तो आपको नाउन दिखेगा ही नहीं, कहीं भी नाउन है क्या? बिल्कुल नहीं। इस सेंटेंस में नाउन है ही नहीं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें एडजेक्टिव भी नहीं है। इसमें एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव तो कहते ही उसे है कि वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो जब यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं तो फिर विशेषता बतलाएगी किसकी? वैसे प्रोनाउन है, दिस और डैट आप प्रोनाउन कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेषता बताने वाली कोई वर्ड है नहीं यहाँ पे। तो इसलिए कह देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें कि देयर यूज ऑफ नो एडजेक्टिव। यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव यूज नहीं किए गए हैं। तीसरे नंबर सेंटेंस में आपको कोई भी एडजेक्टिव यूज नहीं किए गए हैं। तो यूज ऑफ नो एडजेक्टिव, दैट मीन्स इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, क्रॉस कर देना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 4। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 4, 5, 6 एंड 7 पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए 4 नंबर सेंटेंस में कह रहा है इच बॉय हैज अ पेन, इच बॉय हैज अ पेन। आपको फिर से दिखेगा बॉय, और बॉय से पहले इच, बॉय से पहले इच। तो इस सेंटेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा इच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इच क्या हो जाएंगे? इच हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 5 में पढ़े तो कह रहा है इच ऑफ देम गॉट अ प्राइज, इच ऑफ देम गॉट अ प्राइज। बताइए इन सेंटेंस में आपको कौन से एडजेक्टिव दिख रहा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो हो जाएंगे, यहाँ पे आपको फिर से कोई एडजेक्टिव यूज नहीं किए गए हैं, तो लिख देंगे यूज ऑफ नो एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में भी 5 नंबर वाले में भी कोई भी एडजेक्टिव यूज नहीं किए गए हैं। ओके, तो लिख देंगे यूज ऑफ नो एडजेक्टिव। 6 नंबर सेंटेंस पढ़िए। कह रहा है ईदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। क्या कह रहा है? ईदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पे आपको दिखा वर्क, क्या दिखा? वर्क, और इससे पहले दिस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो है दिस, और दिस हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चूंकि दिस, दैट, दिस, दोज और सच मैंने बताया क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। चूंकि यहाँ पे दिस है और दिस के बाद लगा हुआ है वर्क, और यहाँ पे जो वर्क है ये एज अ नाउन वर्क काम कर रहा है, नाउन के तौर पे ये यहाँ पे यूज है। वैसे जनरली वर्क जो होते हैं ना, वर्क, ये वर्क ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, ये जो वर्क है ना ये वर्ब के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। वर्ब में भी यूज होते हैं और नाउन में भी, दोनों तरह से ये इससे यूज किए जाते हैं। ओके, सो दिस हियर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे जो दिस है वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, 7 नंबर पढ़िए। वी शुड लव एवरी मैन एंड वोमेन, वी शुड लव एवरी मैन एंड वोमेन। बताइए, तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो दिखेगा एवरी, और एवरी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे? एवरी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, इस सेंटेंस में आपको क्या होगा? एवरी, ये हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो है लेकिन कौन से है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 8। देखिए सेंटेंस नंबर 8, 9, 10 एंड 11 आपके स्क्रीन पे पढ़िए 1 बाय 1 और फाइंड आउट कीजिए एडजेक्टिव को। देखिए इसमें से आपको कौन पिक आउट हो रहा है? देखिए व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक। बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे फिर से आपको देखा कलर, कलर क्या होता है? नाउन होता है, और इससे पहले जो वर्ड यूज किए गए कलर से पहले व्हाट।
तो यहाँ पे जो वर्ड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि ये एक सेंटेंस में आप देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए ये जो वर्ड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन से हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं, व्हाट कलर डू यू लाइक, कि आप कौन से कलर पसंद करते हो। तो क्या हो जाएगा ये वर्ड? ये वर्ड हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखें तो आप में इसमें भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। सेंटेंस नंबर 9 में कह रहा है हुज बुक्स आर दोज, हुज बुक्स आर दोज। तो बताइए इसमें जो आपको दिखेगा एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा फिर से बुक्स। बुक्स क्या होते हैं? नाउन, और इसके पहले एक वर्ड यूज है हुज। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर से जो हुज हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आप इसी को कंटिन्यू करते हुए आप सेंटेंस नंबर 10 देखें तो आपको फिर से ये क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस तो है, डेट मीन्स कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या ये विच जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो सकता है क्या? देखते हैं, लेट्स सी। देख कह रहा है विच इज योर पेन, लेकिन विच के बाद कोई नाउन नहीं है। तो जब नाउन नहीं है तो चांस है नहीं कि ये आपका एडजेक्टिव होगा। ये एडजेक्टिव फिर नहीं हो सकता। देखते हैं फिर तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए पेन, और पेन से पहले यूज किया गया है योर। क्या यूज किया गया है? योर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे? योर हो जाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। नहीं, विच इज योर पेन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव है योर, और विच यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे योर हो जाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, सेंटेंस नंबर 11 पढ़िए। हे इज एन इंडियन। तो मन में आ सकता है बहुत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे आप लोगों के मन में आएगा कि सर इंडियन, इंडियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूंकि इंडियन के बाद आपको कोई नाउन दिख रहा है क्या? कोई नाउन नहीं। तो आप यहाँ पे एज अ इंडियन यदि एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसके बाद आपको कोई ना कोई नाउन चाहिए होता, क्योंकि इंडियन जो आपको है ना ये नाउन के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको ये एडजेक्टिव के तौर पे यदि करते हैं तो आप इसके बाद कोई ना कोई तो नाउन चाहिए ना। तो नाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव तो होगा तभी ना जब इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। तो यहाँ पे नाउन तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो इंडियन है ना वो एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे इसलिए लिख देंगे सेंटेंस नंबर 11 में लिखेंगे यूज ऑफ नो एडजेक्टिव। यहाँ पे फिर कोई एडजेक्टिव यूज नहीं किए गए हैं। ये जो इंडियन है ये यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे इंडियन को एक्सप्लेन कर रहा था। क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस जब आप देखेंगे 12 में तो आपको फिर से ये इंडियन दिखेगा और वहाँ पे इंडियन ये एडजेक्टिव है। तो देखिए कैसे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 12। देखिए 12 नंबर सेंटेंस आपके स्क्रीन पे 12, 13, 14 एंड 15 पढ़िए वन बाय वन। 12 नंबर सेंटेंस पढ़ते हैं तो कह रहा है कि ही इज एन इंडियन फार्मर। ही इज एन इंडियन फार्मर। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडियन और इंडियन के बाद लगा हुआ है फार्मर, जो कि एक क्या है यहाँ पे एक इंडियन क्या है एडजेक्टिव है, और इसके बाद आपको दिखा नाउन फार्मर। फार्मर क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो फार्मर से पहले जो वर्ड यूज किए गए ना इंडियन, ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिख लेंगे इसे इंडियन को प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या लिख लेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव कह देंगे। नहीं, क्या कह देंगे इसे? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेंटेंस नंबर 13 पढ़िए। 13 नंबर कह रहा है माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस। बताइए इस सेंटेंस में आपको 13 नंबर वाले सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव कौन सा नजर आ रहा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव नजर आ रहा है वो है आपको ऑन। क्या है? ऑन, OWN। ऑन जो है ये है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग
एडजेक्टिव, ये तो जोर डालने वाले, नहीं बल देने वाले, नहीं। तो माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। इसमें जो होता है, नहीं तो इसमें जो ऑन है ना वो क्या है, ये है ऑन, एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, बल दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए सेंटेंस नंबर 14 पढ़ते हैं। दिस इज वेरी पेन आई वॉन्टेड, दिस इज द वेरी पेन आई वॉन्टेड। बताइए, दिस इज द वेरी पेन आई वॉन्टेड, इस सेंटेंस में आपको दिखेगा एक वर्ड वेरी, और वेरी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो वेरी है ना, वेरी ये क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। दिस इज द वेरी पेन आई वॉन्टेड, की यही वो पेन है जो मुझे चाहिए, क्या है, यही वो पेन है जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे जो इस तरीके के ना जोर डालने वाले होते हैं, यही वो पेन है जो मुझे चाहिए वाली बातें हो रही है, तो यहाँ पे इसे क्या करते हैं, एम्फेसाइजिंग में क्या होते हैं, जोर डालने वाले वर्ड यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो वेरी, इसलिए वेरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी एडवर्ब होते हैं। वेरी जो जनरली यूज होते हैं, वेरी ये VERY, ये होते हैं एडवर्ब, क्या होते हैं ये होते हैं एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो यूज किया गया ये एज अ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। जनरली आपको याद रखना है कि वेरी ना एडवर्ब होते हैं, बट यहाँ पे जो यूज है वो एज अ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 15 पढ़िए। कह रहा है आई हैव बीन यूजिंग द सेम पेन फॉर 2 months। आई हैव बीन यूजिंग द सेम पेन फॉर 2 months। देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा सेम। तो यहाँ पे सेम ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से ये है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सेम, आपको फिर से हो जाएंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 16। देखिए आपकी स्क्रीन पे 16, 17, 18, 19 एंड 20 पढ़िए वन बाय वन और फाइंड आउट कीजिए एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे आप देखते हैं 16 नंबर सेंटेंस में, तो कह रहा है व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। अब बताइए, अब व्हाट जो है माइंड में आपको आ सकता है कि एडजेक्टिव, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अभी आप सही सोच रहे हैं कि व्हाट अ मैन में आपको जो यहाँ पे एडजेक्टिव दिखेगा वो है व्हाट, क्या है व्हाट। चूंकि व्हाट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, व्हाट इज योर नेम जब बोलते हैं तो वहाँ पे आपका जो व्हाट है वो क्या है, प्रोनाउन है, व्हाट इज योर नेम है। लेकिन यहाँ पे व्हाट अ मैन में ना, यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं। और कौन से एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। कौन से है, तो ये है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पे क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। 16 नंबर सेंटेंस में व्हाट जो है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएंगे। 17 नंबर में देखें तो कह रहा है व्हाट फुली, व्हाट फुली। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इसमें भी आपको व्हाट जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। चूंकि व्हाट के बाद ना आपको कोई यहाँ पे ना व्हाट के बाद कोई वर्ब यूज नहीं किए गए हैं, व्हाट के बाद कोई वर्ब यूज नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो ये है ना, ये देखिए एक्सक्लेमेशन, चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना मार्क्स क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये जो होते हैं ना, ये इस तरीके से इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी, चूंकि ये जो लगते हैं, ये किस में लगते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं, इसमें लगते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, सॉरी। तो यहाँ पे जो यूज हो जाएंगे ये व्हाट क्या हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएंगे। ओके, चलिए 18 नंबर सेंटेंस में पढ़िए। आई डोंट लाइक इट्स कलर, आई डोंट लाइक इट्स कलर। बताइए इस सेंटेंस में कौन से एडजेक्टिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जो इट्स है ना, ये क्या हो जाएंगे, एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज है। और इट्स को लिखेंगे यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव है, तो ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इट्स यहाँ पे कौन से है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 19 पढ़िए। व्हाट इज गुड टू मी, व्हाट इज गुड टू मी। बताइए, तो यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव दिखेगा गुड, ये आपको अच्छे से पता होगा गुड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव में भी कौन से एडजेक्टिव, तो ये होते हैं एडजेक्टिव ऑफ मैनर,
नॉट, ये अपना गलत है, इसको ना आप मैनर को काट देंगे, मैनर नहीं होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या लिख लीजिएगा, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे जो ये गुड है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, कह रहा सेंटेंस नंबर 20, फाइनली सेंटेंस नंबर 20 पे आप लोग पहुंच चुके हैं। पढ़िए सेंटेंस नंबर 20 और आंसर दीजिए। देखिए इसमें पता कीजिए कौन से एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 20 नंबर सेंटेंस में, आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट, आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सेंटेंस में आपको इस सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव यूज नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पे फिर से लिख लेंगे यूज ऑफ नो एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में 20 नंबर सेंटेंस में आपको कोई भी एडजेक्टिव यूज नहीं किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे यूज ऑफ नो एडजेक्टिव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, बातें समझ में आ चुकी है, क्वेश्चन समझ में आ गई है, सेशन अच्छा लगा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।